Good morning, students. Class 8th, and today is our topic coal. Coal is recovered from below the surface of the earth by mining. It is used primarily as a source of heat and to produce electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट इससे प्रोड्यूस होती है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूजेज ऑफ कोल आर स्टील प्रोडक्शन. स्टील प्रोडक्शन में भी इस कोल का बहुत उपयोग है, और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड द थर्मल पावर प्लांट. सीमेंट बनाने में और थर्मल पावर प्लांट में भी कोल का बहुत यूज होता है. सेवरल केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोल. Soaps, medicine, solvents, dyes, plastic and fiber such as rayon and nylon are some products that have in them chemicals derived from coal. तो कोल का उपयोग और भी अलग तरह के केमिकल्स में, जैसे सोप, मेडिसिन्स, सॉल्वेंट्स, डाइज, कलर, और ये घोलक होता है, प्लास्टिक और फाइबर जैसे रेयान और नायलॉन प्रोडक्ट बनाने में भी किया जाता है. ए कोल माइन इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. फॉर्मेशन ऑफ कोल. कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? कोल वाज फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लार्ज ट्रीज दैट ग्रू इन ग्रेट स्वैम्स मोर देन 300 मिलियन ईयर एगो. तो 300 मिलियन ईयर एगो के जितने भी प्लांट हैं वो ज़मीन के अंदर दब गए और वो क्या बन गए? कोल. देयर रिमेन्स फॉर्म लेयर इज सैंक अप टू वाटर विद द स्वैम्स. द प्लांट मटेरियल पार्सली डिकेड एंड फॉर्म्ड ए लेयर ऑफ पीट. तो धीरे धीरे वो लेयर पार्सली क्या हुई? डिकेड हुई पानी से, है ना, और फिर उससे पीट बन गया. पीट इज़ ए सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस. पीट क्या है? एक तरह का मुलायम भूरे रंग का पदार्थ है जिसमें 30% कार्बन होता है. इट इज़ द अर्लियर स्टेज ऑफ कोल फार्मेशन. यह कोल फार्मेशन की शुरुआत है. Shallow seas later covered the swamps and slowly deposit layer of sand mud over the peat. और धीरे धीरे उसके ऊपर और भी डिपोजिशन हुआ. किसका? सैंड और मड का पीट के ऊपर. और द लेयर ऑफ सैंड एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द पीट ओवर द 1000 ईयर. और जो सैंड रहा उसने उस पीट के ऊपर हज़ारों साल से लगातार क्या किया? प्रेशर एक्सर्ट किया. एट द सेम टाइम स्लो केमिकल चेंज टुक प्लेस इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीट टू लिग्नाइट. और धीरे धीरे वह केमिकल चेंज होते हुए पीट जो है वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया. विथ फर्दर इंक्रीज द प्रेशर एंड हीट. उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रेशर और इंक्रीज हुआ और हीट भी उसको मिला. तो लिग्नाइट फर्स्ट चेंज इनटू सॉफ्ट ब्यूटुमिनस कोल. वही लिग्नाइट क्या हुआ? वो मुलायम ब्यूटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो गया और फिर वह हार्ड एंथ्रासाइट कोल में कन्वर्ट हो गया. सिंस कोल इज फॉर्म्ड बाय द कंजर्वेशन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल. इस तरह कोल का निर्माण जो है वो प्लांट मटेरियल से हुआ है. इट कंटेन मेनली कार्बन. और उसमें ज़्यादातर क्या रहा? कार्बन रहा. दस द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल इनटू ए कोल इज कॉल्ड कार्बोनेशन. तो कार्बोनाइजेशन क्या है? इसमें कन्वर्जन हो गया डेड प्लांट मटेरियल का. किस में? कोल में. देखिए, अराउंड द 300 मिलियन ईयर एगो फॉरेस्ट कन्वर्ट इनटू इंटायर अर्थ. देन ट्रीज डाइड एंड फॉर्म ए पीट. फर्स्टली वो पीट में फॉर्म हुए, फिर पीट जो है कंप्रेस हुआ, वो लिग्नाइट में फॉर्म हुआ,
फिर और कंप्रेस हुआ बिटुमिनस कोल में, फिर और वो लास्ट में हार्ड कोल में या एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या है, विथ इंक्रीज इन टाइम एंड प्रेशर, टाइम और प्रेशर के इंक्रीजमेंट की वजह से ऐसा होता है। द 3 टाइप ऑफ कोल क्या क्या है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, विच डिफरेंट कार्बन कंटेंट होता है। लिग्नाइट्स हैज ए कार्बन कंटेंट 38%, लिग्नाइट में 38% कार्बन कंटेंट पाया जाता है एंड रिगार्डेड एज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, और ये कोल का लोएस्ट ग्रेड है। लिग्नाइट इज मेनली यूज इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में इसको यूज करते हैं। बिटुमिनस कोल हैज़ about 65% carbon and mainly used to the power generation and make another type of fuel is called coke। तो बिटुमिनस कोल जो होता है उसमें 65% कार्बन होता है और इसका मेनली यूज क्या होता है, पावर जनरेशन के लिए, और अनदर टाइप जो इस फ्यूल का होता है उसे कोक कहते हैं। एंथ्रासाइट्स हार्ड कोल है और इसमें कंटेन होता 90% कार्बन। इट इज़ रिगार्डेड एज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, ये सबसे अच्छा कोल माना जाता है एंथ्रासाइट्स। थैंक यू स्टूडेंट।